हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। प्रश्न नंबर 1 है ईवीएस में मानचित्रण कौशल। इसके ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, ऑप्शन बी स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, ऑप्शन सी है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, ऑप्शन डी है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। प्रश्न नंबर 2 है कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। इसके ऑप्शन ए माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, ऑप्शन बी है उसे वैकल्पिक और आसान कार्य गृह कार्य दें, ऑप्शन सी है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, ऑप्शन डी है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। यहाँ जो सबसे सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। प्रश्न नंबर 3 है मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। इसके ऑप्शन ए वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, ऑप्शन बी है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है, ऑप्शन सी है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, ऑप्शन डी है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 4 है कुछ साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। इसके ऑप्शन ए यह इतिहास के स्रोतों को की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, ऑप्शन बी है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, ऑप्शन सी है यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। कूट में सही उत्तर चुने, 1 केवल ए और डी, 2 केवल ए और सी, 3 ए बी और सी, 4 ए बी और डी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, ए बी और सी। प्रश्न नंबर 5 है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। इसके ऑप्शन है ए शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करें और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, ऑप्शन बी है दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, ऑप्शन सी है पाठ्यचर्या के भार को कम करने विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, ऑप्शन डी है पाठ्यचर्या के भार को कम करने शिक्षार्थियों को सफल सार्थकता सीखने में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। इसके ऑप्शन ए समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन बी है अवधारणा मानचित्रण, ऑप्शन सी है सहयोग, ऑप्शन डी है न्याय के प्रति सरोकार। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अवधारणा मानचित्रण। प्रश्न नंबर 7 है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन ए नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी है ध्यान खींचने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 8 है अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती हैं जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप
उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? इसके ऑप्शन ए उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। ऑप्शन बी है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ऑप्शन सी है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। ऑप्शन डी समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। प्रश्न नंबर 9 है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इसके ऑप्शन है ए शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करती हैं। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाती हैं। ऑप्शन सी है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं। ऑप्शन डी है ये शिक्षार्थी को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ये शिक्षार्थियों को अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, नीचे दिए गए कौन सा एक राज्य में तोरांकार्थ जंगल है? इसके ऑप्शन ए मिजोरम, बी झारखंड, सी असम, डी उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, झारखंड। प्रश्न नंबर 11 है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। इसके ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका से, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान से, ऑप्शन डी है इंग्लैंड से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, दक्षिण अमेरिका से, और मिर्ची जो है वो पुर्तगाली लाए थे। प्रश्न नंबर 12 है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? इसके ऑप्शन ए छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ऑप्शन बी है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। ऑप्शन डी सी है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ऑप्शन डी है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती। ऐसा नहीं है, छत्ते में नर और मादा मक्खियाँ दोनों होती हैं। प्रश्न नंबर 13, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? इसके ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है मोहनदास करमचंद्र गांधी, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 14 है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए कार्यों पर विचार कीजिए। इसके ऑप्शन ए पौधों को सहारा देना, ऑप्शन बी है ह्यूमस प्रदान करना, ऑप्शन सी है भोजन संचित भंडारण करना, ऑप्शन 4 है जल और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से सही कार्य हैं। इसके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन 2 है 1, 3, 4। ऑप्शन 3 है केवल 1 और 2। ऑप्शन 4 है केवल 1 व 4। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा, 1, 3 व 4। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? इसके ऑप्शन ए मणिपुर, बी चंडीगढ़, सी लद्दाख, डी जम्मू कश्मीर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मणिपुर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।